हेलो डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो ला रहे हैं जो कि आप इस टाइम थंबनेल को पढ़कर समझ रहे होंगे कि आज हम किस पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाते हैं उस पे आपको करना क्या है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, और नए हो तो ज़रूर लाइक भी करना। आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो है कि पेपर को हम कैसे पास करेंगे, और जो पैटर्न है वो कैसे हम समझे, और अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो तब भी हम पास कैसे करेंगे, मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। चलो जी, आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मैं आपको सजेशन कर रहा हूँ, कोई तुक्का बाजी नहीं बता रहा हूँ। अभी आपके पास 30 डेज़ है एग्ज़ाम को। आप अगर आप 10th में हो, 11th या 12th में, ठीक। सॉफ्ट जोन अगर हो तो 30 डेज़ है, अगर हार्ड जोन हो तो 30 से भी ज़्यादा, यानी कि 2 मंथ्स है आपके पास, या तो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि डेट शीट अभी नहीं आ गई। मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी सॉफ्ट जोन के अंडर आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो क्या कर सकता है, वो अभी जो ट्यूशन पढ़ रहा है, अगर उसने 100% सिलेबस कंप्लीट किया है, ठीक, तो वो घर पे बैठे और टाइम टेबल क्रिएट करे और मॉडल पेपर देखे और वो पढ़े जो मॉडल पेपर में दिया हुआ है, और सिलेबस कवर करे 15 डेज़ में। क्योंकि 15 डेज़ में आपको 50% तो कम से कम सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि आप ट्यूशन भी करते हो, उससे टाइम भी वेस्ट होता है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो बेहतर है, नहीं है तो ट्यूशन करने के बाद आप जो बचता टाइम है आपको, वो आप कंज्यूम कीजिए अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में, ताकि आप जो है वो अच्छे से मार्क्स ला सको। लेकिन आज मैं बता दूंगा आपको, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने से, यानी कि आप सोच रहे हो कि मैं पास हो जाऊं, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि आज वो हो रहा है, ये हो रहा है, इसलिए मैं जो है वो पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं पास हो जाऊँ। देखो, सबसे पहले आपका पेपर अगर 100 में से है या फिर 80 में से, देखो जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है होते हैं, सबसे पहले आपको हर कोई चैप्टर इंग्लिश में नहीं बल्कि अपनी लैंग्वेज में समझना है। मिसाल के तौर पर बोली कोई चैप्टर है, या फिर फिजिक्स में कोई चैप्टर है, या फिर केमिस्ट्री में कोई चैप्टर है, सबसे पहले आपको समझना है अपने लैंग्वेज में, यानी कि अपने मदर टंग में, जिसको कश्मीरी भी बोल सकते हो, या कोई जम्मू का है वो उर्दू में समझ सकता है या हिंदी में समझ सकता है। और उसके बाद अगर वो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ गया, वो थोड़ा सा इंग्लिश में वो लिख सकता है और पास हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, एक समझ आ गया आपको। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपके पेपर सामने आ जाए एग्ज़ाम में, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन किया करो जो आपको आता है, ठीक, चाहे लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट, जो आता है वो लिखो। उसके बाद जो नहीं आता उसको लास्ट में एंड जो है वो लिखो। और याद रखो, दो पोर्शन जो है, एक सेक्शन ए में और सेक्शन डी, यानी कि लास्ट वाला और फर्स्ट वाला जो सेक्शन होता है, इसमें क्या होता है आपको, इसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है मैं आपको बताता हूँ। फ़ायदा ये है कि पहले जो है ए, मतलब कि आपको 4 ऑप्शंस देंगे, 4 में से कोई ना कोई सर ऐसा होगा या कोई फ्रेंड ऐसा होगा जो आपको बता देगा इसमें ये ऑप्शन है ये, क्योंकि उसमें आपको कम से कम 12 मार्क्स टू 20 मार्क्स मिलते हैं। देखो 26 पास है, 20 मिल गए, अब कितने पास करने हैं, 6 मार्क्स, बाकी आप खुद भी कर सकते हो। ये था, मतलब कि ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि पास कैसे करना है, ठीक। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि वो फोकस करें, जितने भी स्टूडेंट्स अभी मुझे देख रहे हैं वो स्टडी पे फोकस करें, और याद रखें कि एग्ज़ाम एक बार आता है, अगर आपको बैकलॉग आ गया यानी फेल हो गए, तो आपको बहुत मुश्किल फिर झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपके नेबर्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, पर्टिकुलर हमारे घर वाले में इज़्ज़त नहीं रहती। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ाई करो अच्छे से, क्योंकि ये 30 डेज़ टू 50 डेज़ आप मेहनत करो, उसके बाद मौज ही मौज है, उसके बाद आराम से आप जो भी करना है करो। लेकिन आज जो डेट है इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, ठीक है ना। और जितने भी स्टूडेंट्स इससे 10th 12th में, वो नीचे कमेंट करके बता सकता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है और किस क्लास में हो। भाई को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।